आइए अब बात करते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर में चोरी एक आपराधिक केस है और इसकी जांच उसी तरीके से होनी चाहिए। इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर में चोरी की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन होना चाहिए और इसका चीफ किसी आईपीएस अफसर को बनाना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि फिलहाल मामले की जांच कौन कर रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अभी इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले गठित एसआईटी ने सिर्फ प्राइमा फेसाई जांच की थी, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही कर रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या एसआईटी का दोबारा गठन किया जा सकता है, तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले सोमवार को सुनवाई करेगी। राम मंदिर में चोरी को लेकर कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर आज फिर बोले। खड़गे ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जाएगा। 2 दिन पहले खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक जॉइंट लेटर लिखा था। दोनों नेताओं ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने और ट्रस्ट के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। इधर तो अपने भक्तों को ट्रस्ट बना के चोरी करने के लिए उनको कहा और आपके भक्त पूरे चोरी कर रहे हैं और आपने कानून बनाया और राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के लिए आप ही ने बनाया, आप ही ने नॉमिनेट किया लोगों को, आप ही के लोग उसमें हैं। उन्हें डिफेक्ट छुपाने के लिए, अपने कमजोरियां छुपाने के लिए किसी को कुछ करना। 56 इंच वालों का 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ उनसे, ये कोई बोलने की बात है। और कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें नहीं करता है। हर प्राइम मिनिस्टर समस्याओं को सुलझाने की बात करता है, ताकि ऐसी बातें टालकर मजाक उड़ाने का काम नहीं करते। तो इसका मैं कंडम करता हूँ इस स्टेटमेंट का, और मोदी जी को आइंदा से ऐसी बातें करने में होशियारी बरताना चाहिए। आपसे कॉपरेशन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉपरेट करें, मॉनसून अच्छा आए और मॉनसून सेशन अच्छा जाए तो देश की बड़ी खुशहाली आएगी। खुशहाल जब तक ये रहते देश में खुशहाली नहीं आएगी। ये हटेंगे तो ही आएंगे। नेचर अपना काम करता है और नेचर हमेशा किसी की परवाह नहीं करता, ना इनकी ना उनकी या हमारी। तो नेचर है। इन्हों नेचर को भी बदलने का काम कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले बोले, क्योंकि आज मोदी जब पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने कांग्रेस पर तीखे कटाक्ष किए थे, इसलिए खड़गे इतने बिफरे हुए थे। दरअसल मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से सदन में तथ्य और तर्क पर आधारित सार्थक बहस करने की अपील की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप की बात करते हुए कहा कि उस कंपनी में युवाओं की औसत आयु 28 साल है। फिर उन्होंने कहा कि वो 56 साल वाले युवा की नहीं, 56 साल वाले युवा की बात नहीं कर रहे। मोदी का कटाक्ष राहुल गांधी पर था, जिनकी उम्र 56 साल है और कांग्रेस के लोग उन्हें युवा नेता कहते हैं। राहुल गांधी पर किए गए इसी तंज को लेकर खड़गे प्रधानमंत्री पर इतना भड़के। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है।
ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है,